बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। विपक्ष के चौतरफा हमले के बाद लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के भाषण के हिस्से को लोकसभा की कार्रवाई से हटा लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मामले पर नाराजगी व्यक्त करते हुए रमेश बिधूड़ी को चेतावनी दी है कि भाषा की मर्यादा का ख्याल रखें। दरअसल रमेश बिधूड़ी संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन यानी गुरुवार को लोकसभा में चंद्रयान 3 की सफलता पर बोल रहे थे, तभी बीएसपी सांसद दानिश अली ने कोई टिप्पणी की। इस पर रमेश बिधूड़ी भड़क गए। उन्होंने लोकसभा में दानिश अली के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। अब कार्रवाई से विवादित हिस्सा उनके बयान का हटा दिया गया है। क्योंकि वो नारे लगा रहे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको सस्पेंड किया गया। और बिधूड़ी ने जो भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूं ये एक फिट केस है सस्पेंशन के लिए और इनके खिलाफ कड़ी सी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। यार जब मैं बोल रहा हूं बीच में क्या कमेंट्री देते हो यार। हिमांशु जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, विवादित हिस्सा हटा तो दिया गया है, लेकिन विवाद यही नहीं थमा है। विपक्ष मांग कर रहा है कि सांसद महोदय को सस्पेंड किया जाए। देखिए, बिल्कुल विपक्ष की तरफ से मांग जरूर है कि रमेश बिधूड़ी जिन्होंने कल दानिश अली के खिलाफ असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए और उन्हें सस्पेंड किया जाए। विपक्ष ये भी कह रहा है कि इस पूरे मामले को जो है प्रिविलेज कमेटी को भेजा जाए और प्रिविलेज कमेटी ही रमेश बिधूड़ी पे अंतिम फैसला ले। लेकिन नया सबसे बड़ी बात यह है कि ओम बिरला जो स्पीकर हैं लोकसभा के, उन्होंने खुद रमेश बिधूड़ी से बात की। उन्हें कहा कि देखिए, आपको जो संसद की गरिमा है उसको बनाए रखना चाहिए और ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे कोई दूसरा आहत हो, सांसद या उनके किसी धर्म के बारे में या आप उनके पर व्यक्तिगत टिप्पणी करें, इससे बचना चाहिए। और उन्होंने उन्हें चेतावनी भी दी और अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। नेहा, इसका मतलब साफ है कि सरकार जो स्पीकर हैं वो सख्त कदम उठाने के पक्ष में है, लेकिन देखना यह है कि क्या मामला प्रिविलेज कमेटी को भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा। इसको लेकर कौन शिकायत करता है रमेश बिधूड़ी के खिलाफ, ये देखने वाली बात है। लेकिन इतना जरूर है कि इसको ओम बिरला ने भी सीरियसली लिया है और जहां तक हमारे सूत्र बता रहे हैं पार्टी आलाकमान ने भी इस पूरे मामले को जो है सीरियसली लिया है। और कल इसलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है सदन के अंदर खड़े होकर ये कहा था कि अगर हमारे सांसद जो हैं रमेश बिधूड़ी, अगर उनके किसी शब्दों से किसी को कोई आपत्ति है, किसी को कोई आहत हुआ है, तो इसके लिए वो खुद जो है अपने व्यक्तिगत तौर पर जो है खेद प्रकट करते हैं और उसके बाद जो है सदन की कार्रवाई आगे चल पाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस पूरे विवाद पर मनोज झा विपक्ष की ओर से क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। रमेश बिधूड़ी ने जो नए संसद के अंदर अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, राजनीतिक गलियारों में उसकी चर्चा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल पहले किसी सांसद ने नहीं किया। देखिए, मैं तो बिधूड़ी जी को इसके लिए दोषी मानता ही नहीं हूं। मैं इसलिए दोषी नहीं मानता हूं कि इस तरह की जुबान को शह कौन दे रहा है, कौन सी पार्टी दे रही है। मैं दुखी जरूर हूं एक सांसद के रूप में, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। और इसी में आप इस प्रकरण को समझिए कि एक सांसद अपने फेलो सांसद के लिए किस तरह की जुबान का इस्तेमाल कर रहा है। प्रधानमंत्री जी की पार्टी के उत्कृष्ट सांसद हैं, माननीय हैं। उन्हीं की पार्टी की एक जो सांसद है भोपाल से, उन्होंने गांधी के हत्यारे को सबसे बड़ा देशभक्त बताया था। इस देश की जुबान में जो जहर घोला जा रहा है ना, अब चिंता मत कीजिए, चिंता इस बात की ना कीजिए कि बिधूड़ी जी ने दानिश अली के लिए ये बात कही। चिंता इस बात के लिए हम लोगों को करनी चाहिए कि हमारे सार्वजनिक जीवन में गली नुक्कड़ चौक चौराहे में आज मुसलमानों के लिए इसी प्रकार की जुबान का इस्तेमाल हो रहा है।